वेलकम टू माय और डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 7 में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए कोई नल सेट है एंड बी जो है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ए के रूप में दिया हुआ है। पी ए डिनोट करता है पावर सेट ऑफ ए। तो हमें इसमें से बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट कौन कौन सा है। मोर देन वन चॉइस भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए। तो ए जो नल सेट है, तो नल सेट का मतलब क्या होता है? दैट इज सिमिलरली एग्जैक्टली 5, यानी कि इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब इसका निकालेंगे हम पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ए करने का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हम लोग का नल सेट है। तो नल सेट का जो पावर सेट निकालें वो जनरली क्या होगा हम लोग का, ओनली 5 के इनसाइड ब्रैस के अंदर रहेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इस रूप में। ओके, चलिए अब बात करेंगे, हमको सेकंड निकालना है। सेकंड पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ये जो हम लोग को क्या के रूप में मिला, एक सेट के रूप में मिला। अब इसका पावर सेट निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे कि पावर सेट अगर ए निकालना है और इसका पावर सेट निकालना है मुझे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए पावर सेट ए जो है इसका पावर सेट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को एलिमेंट तो ए होगा, ठीक है। ओके, तो इस केस में हम लोग इसका अगर पावर सेट निकाल दे तो इसका हम लोग को सबसेट निकालना पड़ेगा और उसको ब्रैसेस के इनसाइड क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड ये जो 5 थे एक बार फिर से इसको ब्रैस के इनसाइड क्लोज करेंगे और कंप्लीटली हम लोग को पावर सेट ए और पावर सेट ऑफ पावर सेट ए का हम लोग का एक वैल्यू मिला। ठीक है, समझ में आ रहा हो चाहिए आप लोग को। फिर हम लोग को ये जो वैल्यू मिला यहाँ से पावर सेट ऑफ पावर सेट ए का, ये सेट के रूप में है। अब फिर से आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पावर सेट ए ऑफ पावर सेट ए, और फिर से हमको पावर सेट निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एक सेट के रूप में लिया जाएगा। जो एलिमेंट हम लोग को यहाँ पे कंसिस्ट है, इतना हम लोग को मिला है। अब फिर से निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे कि पावर सेट ऑफ ए। इसके निकाल क्या क्या हमको करना पड़ेगा, हमको इसके लिए निकालना पड़ेगा जो वैल्यू है, ये हम लोग को एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप राइट डाउन करते हो इसके वैल्यू को, तो हम लोग को एक ब्रैस के इनसाइड लिखेंगे। तो यहाँ से ठीक है, पावर सेट और पावर सेट ए का जो एलिमेंट है उसका सबसेट निकालेंगे, यानी कलेक्शन इसका लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 तो एवरी सेट का पावर सेट होता है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 मैंने लिखा। सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड जो करेंगे यहाँ पे 5 का, फिर से यहाँ पे क्लोज करोगे, फिर इसको एक बार लेंगे तो इस रूप में हम लोग को होगा। ठीक है, इंडिविजुअल भी लेके चलेंगे तो फिर इसमें ब्रैस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडरी अगर बात करेंगे तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 एंड यहाँ से हम लोग को निकलेगा ठीक है। ओके, पूरा हम लोग को ही फिर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो पूरा जो पावर सेट मिला है इसके लिए निकला हम लोग का, पूरे एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो एलिमेंट था, ठीक है, उसका हम लोग क्या किए, सबसे पहले सबसेट निकाले। तो हम लोग को एलिमेंट इसमें कितने था, टू था। तो इसके लिए सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 होगा। तो देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले ऑप्शन की बात करोगे आप यहाँ पे ए में, तो कह रहा है क्या कि ए सबसेट होगा बी का। तो आप देख सकते हो कि ए क्या है हम लोग का, जो सिंबल है वो नल सेट है, यानी कि 5 है। तो नल सेट या 5 की बात करेंगे तो सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, तो ये तो हम लोग को करेक्ट स्टार्टिंग में ही मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बी की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो वो जो है सबसेट है बी का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये हम लोग का जो देखते हैं कि कहाँ पे है, तो आप कंसिडर करो इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग को वैल्यू यहाँ से निकला है वो बी के रूप में निकला है। ये वैल्यू क्या हम लोग को निकला है, बी के रूप में निकला है। पूरा हम लोग को ये वैल्यू निकला है बी के रूप में निकला है। अब ये जो बी यानी कि सेट के रूप में आ गया। अब एवरी जो यहाँ पे एलिमेंट है सबका एक सबसेट लेंगे,
यानी बी का सबसेट अगर राइट डाउन करोगे आप तो इसका क्या हमको निकलेगा, फाइव अगर करेंगे तो सबसे पहले तो अगर इसका सबसेट अगर निकाला है, क्योंकि हमको सबसेट पूछ रहा है, तो फाइव का फिर क्या क्या एक ब्रैश लगाएंगे, यानी कि डबल ब्रैश होगा, ये हम लोग का क्या होगा, वो उस केस में हम लोग का सबसेट होगा, है ना। समझ में आ रहा हुआ चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता है कि क्या ये एलिमेंट है, तो बी में देखते हैं क्या ऐसा हम लोग को शामिल है। तो देख सकते हो कि ये जो हम लोग को क्या है, इसकी बात करेंगे ये पार्ट को, ठीक है, तो हम लोग को इसमें शामिल है ना। तो इस केस में क्या कहेंगे हम लोग कि ये बी का एलिमेंट होगा, यानी कि सी इज द आंसर करेक्ट। डी की बात करते हैं, तो ए जो है फाइव जो बोल रहा है, यानी कि ओनली एलिमेंट है बी का। तो अब बी को देखो क्या क्या हम लोग का, तो फाइव में इंक्लूड था, एलिमेंट है हम लोग का, यानी कि डी भी हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट होगा। यानी कि ए बी सी डी चारों जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हम लोग का वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। करेक्ट यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे होगा हम लोग का। यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत सारा यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आप इस सब मोर इम्पॉर्टेंट अगर फोकस करने की जरूरत है तो इस बात पे फोकस करने की जरूरत है। ये जो हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, तो पावर सेट ए और पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ए का, तो पहले ए का पावर सेट निकालेंगे, फिर पावर सेट उसका निकालेंगे, फिर पावर सेट उसका निकालेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअली मैंने सबका लिया, तो ए हम फाइव के रूप में था, फिर इसका पावर सेट निकाले तो ये हमको मिला, ठीक है। फिर हम लोग को इसका पावर सेट निकाला तो ए मिला, फिर इसका पावर सेट निकाला हम लोग को एक लेक्चर आया। फिर क्या किया, चारों जो ऑप्शन उसमें हम मैच करके देख लिए। तो ये जो बी हम लोग को निकला है वो क्या है, हम लोग का एक सेट के रूप में आया यहाँ पे, ठीक है ना, कम्प्लीटली हम लोग को सेट के रूप में है। अब इंडिविजुअल सब का क्या करेंगे, इंडिविजुअल नहीं बी का निकालेंगे सबसेट। तो हम लोग को अब यहाँ से जो आप दोबारा अगर लिखोगे तो हम लोग को वैल्यू मैच करेगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जेई मेंस 2019 में 12 जनवरी का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि जेड हमारा जो है एक सेट ऑफ इंटीजर है और ए जो है वो सेट के रूप में है, क्या इस रूप में दिया हुआ है सेट के रूप में, ठीक है। जहाँ पे एक्स का कुछ जो कम्बिनेशन है वो यानी कि एक्स जो वैल्यू होगा वो इंटीजर आपका होगा, ओके। और 2 टू द पावर समथिंग दिया हुआ इक्वल टू वैल्यू 1 पुट किया हुआ। ये मेरा ए के जो सेट का कुछ वैल्यू यहाँ पे सेट के रूप में दिया हुआ है, सेट बुल्टर फॉर्म में। और सेकंड जो दिया हुआ है बी जो है एक्स एलिमेंट जेड, वो यानी कि एक्स यहाँ भी जो क्या है वो इंटीरियर ग्रुप में होगा, और -3 लेस देन 2x - 1 लेस देन 9। यानी इस केस में हम लोग को वैल्यू निकालना है कि जो नंबर ऑफ सबसेट होगा ए क्रॉस बी का हम लोग का वैल्यू वो क्या होगा निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी एंड डी, ओके। देखते हैं जेई मेंस का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ए का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी यहाँ से हम ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए सबसे पहले, यानी ए क्रॉस बी जो सब सेट के रूप में आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितना मिलेगा, उस नंबर ऑफ एलिमेंट से हम लोग को आसानी होगा सबसेट फाइंड करने में। चलिए तो ए का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से फाइंड करने में अगर देखें तो कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो 2 के पावर x + 2 है एंड x² - 5x + 6 = 1 दिया हुआ है। यानी कि 1 को हम कैसे लिख सकते हो हटा करके 2 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हो 2 के पावर समथिंग = 2 के पावर समथिंग दिया हुआ है, यानी इतना इक्वल टू इतना हम 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी x + 2 एंड x² - 5x + 6 = 0 वैल्यू यहाँ से निकलेगा। यानी कि इतना इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं और ए इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। यहाँ से x के इक्वल टू हम लोग को -2 आ जाएगा, और इसको फैक्टराइज जब करोगे तो -3 एंड -3, यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग को इसमें आएगा वो आएगा 3 एंड -2 निकलेगा हम लोग का, है ना। -2 यस, ओके, x² -3 एंड +2 यहाँ से निकलेगा हम लोग का, ओके गुड। चलिए यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग को निकला -2 3 एंड 2, आप इसको लोअर क्लास में किए होंगे इसको वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया हूँ, सिर्फ वैल्यू मैंने x के यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, है ना। x का जो मेरा वैल्यू निकला है यहाँ पे वो क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a = जो वैल्यू हम लोग को निकला है -2 2 एंड 3 निकला है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट सेट की बात करेंगे। नेक्स्ट सेट में लोग क्या कहा जा रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट सेट में कि जो b जो है आपका x यानी कि एलिमेंट सेट के रूप में इस तरीके से है कि -3 लेस देन 2x - 1 लेस देन 9।
आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो मुझे एक्स ही निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -3 यहाँ माइनस +1 यहाँ भी करेंगे, +1 यहाँ, +1 यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 लेस देन 2x, और क्या होगा हम लोग का यहाँ पे लेस देन इक्वल, ये तो खैर 0 हो जाएगा, -1 + 1 हम लोग का 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड अगर करते हो तो मेरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 5, यानी -1 से 5 के बीच में वैल्यू मेरा आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x जो इंटीजर था वो किसका था, आप देख सकते हो वो z का था, यानी वो इंटीजर, यानी कि वी कैन से दैट जो वैल्यू हमको निकलेगा b का, है ना, वो क्या निकलेगा हम लोग का कि 0 1 2 3 4, है ना, यानी कि यहाँ से हम लोग को 5 एलिमेंट निकलेगा बी का, यानी कि सब हम लोग को जो सेट है उसमें एलिमेंट 5 होगा। होप कि समझ में आया वो चीज़ों को, यस। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो मुझे ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, मुझे क्या निकालना है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालना है ए क्रॉस बी सेट का। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो वो होता है कि अगर ए के लिए m एलिमेंट है, बी के लिए n एलिमेंट है, तो वो उसके लिए हो जाता है m क्रॉस n, यानी कि mn हो जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें a में है 3, इसमें है 5, यानी कि 15 एलिमेंट हम लोग को ए क्रॉस बी में शामिल होगा। आप खुद सोच सकते हो कि ए क्रॉस बी जो सेट के रूप में है उसमें एलिमेंट 15 है, तो आप उसका सबसेट कितना होगा, सिंपल सी बात है 2 टू द पावर 15 आंसर आएगा इसका, है ना। तो आंसर दैट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की बात किया जाए अगर, इसमें कह रहा है कि ए हमारा सेट सिंगलेटन सेट के रूप में है, फाई एक नल सेट है, हमें निकालना है फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो अगर सबसे पहले अगर ए पावर सेट अगर निकालते हैं, पावर सेट ऑफ ए अगर निकालते हैं तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, यानी ए का सबसेट कितना होगा, तो ए का सबसेट तो 5 सबसे पहले होगा एंड ए इटसेल्फ होगा, यानी ए से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यानी पावर सेट इसका क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात किया जाए पावर सेट ऑफ ए, तो ए निकल गया। अब हम बात करेंगे कि पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट जो ए था वो सेट के रूप में ए था हम लोग का, है ना। अब इसका सबसेट निकालेंगे और ब्रैस में इनक्लोज करेंगे, वो मेरा वैल्यू पावर सेट ए का देगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, फाई यहाँ पे है, तो फाई तो एवरी सेट का सबसेट होता है, तो फाई होगा। इसकी बात करेंगे तो फिर से इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ए की बात करें तो फिर से एक बार ब्रैकेट में डालेंगे, फिर दोनों को एक बार लेंगे एक बार साथ में, तो फाई एन पावर सेट ऑफ, है ना। यहाँ से ए भी आप लिख सकते हो, है ना। ओके, तो हम लोग का वैल्यू आ गया पावर सेट ए का, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, पावर सेट ऑफ ए भी लिख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो मैच करता है आपसे, मैंने ये लिख दिया, यानी कि ए जो है मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बी में क्या बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ नल सेट, यानी कि नल सेट सबसे पहले हमको पावर सेट ऑफ 5 निकालना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसकी बात करें अगर तो पावर सेट ऑफ 5 अगर निकालते हैं, नल सेट के लिए अगर पावर सेट निकाला है तो कितना हमको निकलेगा एग्जैक्टली, तो हम लोग को 5 ही मिलता है ना। नल सेट का जो पावर सेट है, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ सबसेट है, तो नल सेट के लिए क्या है, यहाँ पे अगर बात करें कि नल सेट के लिए जो पावर सेट होगा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द इम्पिटी सेट, यानी कि हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। अब हमको क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ नल सेट, है ना। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, एक तो एवरी सेट, नल सेट जो क्या होता है वो एवरी सेट का, जो ये हम लोग को सेट के रूप में आ गया है ना, एवरी सेट का वो सबसेट होता है। तो इसको एक तो 5 लेंगे, फिर हम लोग का एक वैल्यू ए किया जाएगा, तो फिर से हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको पी पावर सेट ऑफ 5 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब इसका निकालना है पावर सेट फिर से एक बार, तो ये जो सेट है इसका पावर सेट फिर से निकालेंगे, तो पावर सेट ऑफ नल सेट, है ना। सो यहाँ से अगर फाइंड आउट किया जाए तो 4 हम लोग को निकलेगा इसका टोटल नंबर ऑफ पावर सेट की बात करें तो ब्रैस इनसाइड, तो 5 लिखेंगे, फिर से एक बार 5 लिखेंगे, फिर से एक बार हम लोग का ये होगा 5 के रूप में, फिर से एक बार दोनों को इंडिविजुअल लेंगे। ओके, तो दोनों का इंडिविजुअल यहाँ से कंसीडर करेंगे, है ना, वो क्लोज करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग का
क्लोज होगा। यानी कि जो हम लोग का टोटल जो हुआ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नल सेट, दैट इज द दिस। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी रिलेशनशिप होता है सेट्स के बीच, वो मोस्ट ऑफ देम वो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डायग्राम मीन्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है ना। रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट के रूप में इंडिकेट करता है, एंड इसके इनसाइड सर्किल के रूप में भी बहुत सारे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें और भी टॉपिक है, यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, और वेन डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डिफाइन किया जाए कि वेन डायग्राम को, तो वेन डायग्राम यानी मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप between sets can be represented by means of diagram, which are known as Venn diagram. ओके। इंग्लिश एक लॉजिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन, तो उसी के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो अगर इसमें लिखा जाए कि नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन, 1834 एंड 1883 की बात है ना। और यूजुअली हम क्या बताया अभी यहाँ पे मैंने बताया था, कि डायग्राम जो है वो यूजुअली क्या क्या कंसिस्ट रखता है। यानी कि जो वेन डायग्राम है, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व। यू कैन ओनली से सर्किल के रूप में डिपेंड करते हैं, यूजुअली सर्किल। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सेट्स का अगर देखा जाए थ्योरिकल, ज़्यादातर वो थ्योरी पार्ट ही है सेट्स में, ठीक है। और इसमें अगर आगे बात किया जाए और कि हम लोग को डायग्राम क्या होता है, वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, क्लोज सर्किल के रूप में हम लोग यूजुअली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर एग्जाम्पल लेके हम बात करें समझने के लिए वेन डायग्राम को। तो अगर हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है हमारे पास 3 4 5 एंड यू दिया हुआ दैट इज यूनिवर्सल सेट हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले यू के द्वारा क्या मैंने बताया था कि वो सर्किल से रिप्रेजेंट होता है ना। तो यू हम लोग को कर लिए, तो दैट इज द यू। अब ए है और बी है, तो ए इस तरीके से हो गया हम लोग का, और बी इस तरीके से करेंगे। क्रॉस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे आगे कि जो कुछ वैल्यू जो होता है ए और बी दोनों में शामिल है। अब देख सकते हो कि बी में भी 3 है और ए में भी 3, यानी कि 3 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी हम लोग को 1 2 इसमें क्या हम लोग हो जाएगा 4 एंड 5। तो बहुत ही सिंपल था। अब क्लोज कर्व देख सकते हो, दैट इज द ये हम लोग का ए हो गया, हम लोग का बी हो गया, है ना, हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो वेन डायग्राम तो हम लोग यहाँ से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास सेट्स है, यूनिवर्सल सेट्स है, उसके द्वारा। वेन डायग्राम समझने के बाद हम बात करेंगे उस सेट्स का ऑपरेशन, और वेन डायग्राम के में क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली हम लोग को पढ़ना है यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन के बारे में, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। सेट के यूनियन में क्या होता है जनरली, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई दो सेट्स है, ए हम लोग का सपोज दैट मान लिया कि 1 2 3 है ना, बी इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है सपोज दैट 3 4 5 दिया हुआ। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या हो कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये यूनियन बी, यानी कि यू के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या रीड करोगे, ए यूनियन बी,
तो यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू के द्वारा। और ए यूनियन बी में हम क्या देखते हैं कि अगर राइट डाउन किया जाए तो जो एलिमेंट कंसिस्ट कर जो मैच करता है उसको एक बार ही लिखना है, और अदर जो नंबर है वो पूरा कंप्लीट इसमें हम लोग को लिखाएगा, है ना। जो नंबर एक बार मैच करेगा वो हम लोग को एक ही बार लिखाएगा, बाकी जो नंबर है वो हम लोग को इसमें कंसिस्ट करेगा, यानी कि पूरा एलिमेंट इसमें हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कंसिस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, है ना, एंड कॉमन एलिमेंट बिंग टेकन ओनली वंस। इसको यूजुअली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाए अगर तो कैसे डिफाइन करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट B is the set which consist of all the elements of A and all the elements of B, the common element, है ना, जो दोनों में शामिल होता है, द कॉमन एलिमेंट्स being taken only once की बात करेंगे, है ना। सिम्बोलिकली अगर बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो सिंबल जो होता है हम लोग को यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इज यूज टू डिनोट द यूनियन ऑफ सेट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग को ब्रैस देंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट बी। ध्यान देना यहाँ पर अगर यूनियन की बात करेंगे तो और होगा, और इंटरसेक्शन की बात करेंगे आगे हम बात करते हैं कि इसका इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, तो वहाँ पे हम एंड लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि यूनियन की बात करेंगे तो और यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। यानी कि वी कैन राइट हेयर इन सेट बिल्डर फॉर्म, we write A union B equal to x element x such that x element A और x element B यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अगर बात करेंगे यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वेन डायग्राम के द्वारा, है ना। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स रिप्रेजेंट बाय दिस फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम u होगा हम लोग का ये वैल्यू, है ना। ए अगर मान लेते हैं कि हम लोग का कुछ वैल्यू होगा, बी भी कुछ वैल्यू हम लोग का होगा। ए मान ले कि 1 2 3 है, ठीक है, सेट के रूप में। बी हम लोग का दिया हुआ है 2 3 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं कहीं पे यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस अलग अलग भी हो सकता है जब मैच नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो हमें कुछ ना कुछ मैच करेगा, 2 और 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, 1 और 2 यहाँ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग का आप देख सकते हो कि ए मान ले कि ये है और बी हम लोग का है, तो बी में 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 हम लोग का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा यूनियन बी को, तो जो पूरा पार्ट हम लोग का है डार्क किया हुआ, ये पूरा हम लोग यूनियन बी के बारे में बताएगा। यहाँ पे अब हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी कि यूनियन कोऑपरेशन की बात करेंगे। अगर सेट्स की यूनियन कोऑपरेशन का उसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, दैट इज समथिंग से अबाउट कि ए यूनियन अगर बी किया जाए तो वो हम लोग का बी यूनियन ए का वैल्यू आएगा। सेम तो कह रहा है कि आप कोई भी डाटा लेकर देख सकते हो कि 1 2 3 अगर बात करें, है ना, ए के रूप में और बी के रूप में हमको दिया हुआ सपोज दैट कि 2 3 4 दिया हुआ है, तो जो हम लोग को यूनियन बी आएगा वो हम लोग को बी यूनियन ए के इक्वल ही आएगा, है ना। यानी इस जो हम लोग का जो प्रॉपर्टी है उसको दैट इज नोन एज द, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सब हम लोग को लॉ जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वेन डायग्राम को यूज करके तो हम लोग को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और वहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना आसानी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, आप देख सकते हो अब यहाँ पे 3 सेट लेके बात कर रहा है, तो वैल्यू आप लोग को वेन डायग्राम के द्वारा आप लोग खुद से रिप्रेजेंट
कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आएगा तो फिर ए बाहर निकाल के बी यूनियन सी का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का सेम ही वैल्यू हमको आएगा। दैट इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ की बात, ये हम लोग को हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि ए यूनियन नल सेट के रूप में अगर यूनियन लेते हैं तो हम लोग क्या वैल्यू मिलेगा, हम लोग को ए ही आएगा, है ना। सिंपल सी बात है कि 5 यानी कुछ भी लिमिट नहीं है, यानी ए ही फिर से हम लोग को वापस आ जाएगी। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ यू भी कहा जाता है इसको, है ना। लॉ ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी ऑफ यू कहेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर इसमें एक और हम लोग का है कि ए यूनियन है, यानी कि एक सेट को खुद से करेंगे तो हम लोग को यही आएगा, है ना। दैट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट। वाई डू वी लर्न दिस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज हम लोग के आगे हम लोग को इम्पोर्टेंट होगा राइट डाउन करने में, लिखने में, है ना। कोई वैल्यू को फाइंड आउट करने में आसानी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि या यूनिवर्सल सेट को लेते हैं यूनियन ए के साथ, तो नो डाउट यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, सारा ए का एलिमेंट्स में शामिल होगा, तो हम लोग को यू ही मिलेगा यहाँ से, है ना। तो हम लोग का ये जो लॉ होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक लास्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर इफ़ ए जो है सबसेट है बी का, यानी कि एक साइड एलिमेंट बी में शामिल होगा, तो देन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये यूनियन बी की बात करेंगे तो हम लोग को बी ही वैल्यू मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि ना, ए जो है सबसेट है बी का, यानी ए का साइड एलिमेंट बी में शामिल है, तो हम लोग को क्या करना है, यूनियन बी अगर निकालेंगे तो वो बी ही हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक तो बात करेंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ इसमें प्रॉपर्टी बात करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स की बात करेंगे, कुछ डायग्राम के द्वारा हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, अभी इसी को डायग्राम के द्वारा हम लोग यहाँ पे बताएंगे कैसे हम लोग को वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करेंगे कुछ। फिर बाद में हम लोग को कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट भी बात किया जाएगा, और हम लोग को उसके अलावा जो है कुछ यहाँ से कुछ वर्ड प्रॉब्लम फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर 7 है वो कंप्लीट हुआ, और इसमें से अगर आपको थोड़ी चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड के बीच में फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट 11th क्लास 12th एंड जी मेंस में जितने भी क्वेश्चन आस्क किया हुआ है मैं सब लास्ट में उस बारे में बताऊँगा। सेट्स में भी मैंने यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी मेंस में, वो पूरा जब हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी बुक खत्म करेंगे, तो लास्ट में 2 या 3 लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीटली जो आज तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जी मेंस में, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू।